चुड़ैल की कहानी। किसी गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ से बनाई मिठाई काफ़ी स्वादिष्ट होती थी, जिस कारण से दूर दूर से लोग उसे अपने यहाँ कोई आयोजन होने पर मिठाई बनाने के लिए बुलाते थे। एक बार की बात है, उसके पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का आयोजन था, जिसमें मिठाई बनाने के लिए रामू को बुलाया गया था। फिर रामू उस गांव में जाकर मुखिया के यहाँ मिठाई आदि सब अच्छे से बना देता है, जिसके बाद मुखिया ने उसके काम के बदले पैसे और ढेर सारे घर पर खाने के लिए मिठाई दी उसे, जिसे रामू एक गठरी बनाकर अपने गांव को वापस जाने लगा था, जो कि उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल काफ़ी घना था और शाम भी हो गई थी। फिर धीरे धीरे रामू उस जंगल के रास्ते से जा रहा था कि अचानक ही उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई, जिसे देखकर रामू बहुत ही डर गया और फिर डर के मारे उस चुड़ैल के सामने रुक गया। फिर इतने में चुड़ैल खूब जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ इंसान जो तू आ गया। मैं कितने दिन से भूखी थी, अब तुम मेरा भोजन बनेगा। और फिर डरते हुए रामू चुड़ैल से बोला, अगर आप मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी भी वापस अपने गांव में नहीं जा सकूंगा, जिसके कारण लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे। फिर लोग नहीं आएंगे तो फिर आपको हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा। रामू की ये बात सुनकर चुड़ैल बोली, फिर और क्या दे सकता है खाने को मैं, जिससे मेरी भूख मिट जाए। तो फिर रामू ने कहा, उसके गठरी में ढेर सारे स्वादिष्ट मिठाई है, अगर वो उसे खाएगी तो निश्चिंत ही उसकी भूख मिट जाएगी। तो रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, जल्दी से वो मिठाई मुझे दे दो। उसके बाद रामू ने अपनी गठरी खोलकर वो सारी मिठाई उस भूखी चुड़ैल को दे दी। फिर वो उन स्वादिष्ट मिठाई को खाकर चुड़ैल बोली, तुम्हारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए तुम्हारी जान को छोड़ती हूँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे फिर से इन मिठाई को आगे भी खिलाना पड़ेगा। तो रामू बोला, वो बहुत ही गरीब है, इसको बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। फिर वो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगा जिसे वो मिठाई बना सके। रामू की ये बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ, तुम इन्हें बेचकर इन पैसों से मिठाई के सामान खरीद कर मिठाई बना लेना। इसके बाद वो चुड़ैल उस पेड़ के गुफा में गई और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आ गई, जिसे देखकर रामू दंग रह गया। और फिर वो उस चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके वापस अपने घर चला गया। इस तरह रामू अपने दिमाग से अपनी जान को बचा लिया और ये सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने उस जंगल में दोबारा जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह उन मिले हुए सोने के सिक्कों को बेचकर दोनों अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले ने पूरी बात सुन लिए थे और फिर उस ग्वाले ने सोने के सिक्के और चुड़ैल वाली बात अपनी पत्नी को बता दी। उस ग्वाले की पत्नी बहुत ही लालची और स्वभाव की थी और बोली, ठीक है, आप भी उस जंगल में मिठाई को लेकर जाओ और उस चुड़ैल से उसके बदले सोने के सिक्के लेकर आना। फिर डरते डरते वो ग्वाला उस जंगल में जाने को तैयार हो गया। फिर अगले ही दिन वो ग्वाला ढेर सारी मिठाई लेकर उस जंगल में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई। तो अपनी जान के बदले में उसने मिठाई को उस चुड़ैल को दे दिया। फिर उसके बदले
उस चुड़ैल ने उस पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के लाकर उस ग्वाले को दे दिए। फिर सोने के सिक्के को पाकर ग्वाला काफ़ी खुश हुआ था, जिसे देखकर ग्वाले की लालची पत्नी बोली, फिर से आप वहाँ जंगल में जाना। फिर जिस पेड़ की गुफा से सोने की सिक्के उस चुड़ैल ने आपको दिए हैं, उस पेड़ को ही काट कर सारे सोने के सिक्के एक ही बार में लेके आ जाना। उसकी पत्नी के कहे गए ग्वाले ने ठीक वैसे ही किया, लेकिन पेड़ को काटते देखकर चुड़ैल बहुत ही क्रोधित हुई और फिर उसने उस ग्वाले को वहीं अंत कर दिया। इस प्रकार उस ग्वाले को अपनी लालची पत्नी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यदि विपत्ति के समय भी धैर्य से काम लें तो मुसीबत टल जाती है, और कभी भी जानबूझकर मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, वरना इन सभी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है।